ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। संबंध। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषय में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। तयोर्न वशमागच्छेत। अर्थात इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरनाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरनाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएं आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएं दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की सेवा में लगा देना है, कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख,
और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। ये ही तनकर फल विषय न भाई, मानस। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश है। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिनकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है, ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। परिशिष्ट भाव। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इनमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमने क्रोध नहीं किया, तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना बल ना मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते हैं। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग हैं, और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग हैं। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम गीता के क्रमशः श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।